बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हैरान कुन रात, मक्का की खामोशी में। रात का वक्त था, मक्का की वादियाँ खामोश थीं। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी जैसे कोई राज छुपा रही हो। आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन दिलों में बेचैनी थी। ये वो वक्त था जब मक्का के लोग सख्त परेशानी में मुब्तला थे। जमीन खुश्क हो चुकी थी, कुनवे सूख चुके थे, और आसमान जैसे बरसना भूल गया था। कहत का आलम। मक्का के लोग परेशान थे, बच्चे प्यास से रोते थे, माएँ बेबस थी। बूढ़े आसमान की तरफ देखते और आहें भरते, कब बारिश आएगी। लेकिन आसमान खामोश था। कुरैश की बेबसी। कुरैश के बड़े बड़े सरदार, जो अपने आप को ताकतवर समझते थे, आज बेबस नजर आ रहे थे। उन्होंने हर तरीका आजमा लिया, बुतों के सामने झुके, दुआएं मांगे, कुर्बानियां दी, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। एक नाम जो उम्मीद बन गया। ऐसे वक्त में कुछ लोगों के दिल में एक नाम आया, एक ऐसा नाम जिसकी सच्चाई पर कोई शक नहीं था। मुहम्मद। मुहम्मद की शान। वही मुहम्मद जिन्हें लोग अल सादिक और अल अमीन कहते थे। वही मुहम्मद जिनकी बात में सच्चाई थी, जिनके चेहरे पर नूर था। वही मुहम्मद जिन्हें देखकर दिल को सुकून मिलता था। दरखास्त। कुछ लोग अब के पास आए। उनकी आंखों में उम्मीद थी, दिलों में दर्द था। उन्होंने अर्ज किया, आ मुहम्मद, हम पर कहत आ गया है, अल्लाह से दुआ करे कि बारिश नाजिल हो जाए। खामोश लम्हा। ये सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हुआ रुक सी गई, वक्त थम सा गया। और फिर मुहम्मद ने आसमान की तरफ देखा, वो लम्हा जो तारीख बन गया। अब ने अपने हाथ उठाए, वो हाथ जो कभी किसी को खाली नहीं लौटाते थे। अब की आंखों में आजिज़ी थी, दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन, और लबों पर दुआ। दुआ का अंदाज। अब ने ऐसी दुआ मांगी जिसमें सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि यकीन था, मोहब्बत थी, और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। आसमान का बदलना। जैसे ही दुआ खत्म हुई, आसमान पर अचानक बादल जाहिर होने लगे। लोग हैरान रह गए, ये कैसे मुमकिन है? अभी तो आसमान साफ था। पहली बूंद, फिर एक बूंद गिरी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। लोगों के जज्बात। लोग रो पड़े। किसी ने सजदा किया, किसी ने हाथ उठा दिए, किसी ने कहा, ये मोहम्मद की दुआ का असर है। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिलों में हसद था। उन्होंने ये सब देखा, लेकिन मानने को तैयार ना थे। और इसी मक्का में जल्द ही एक और हैरान कुन वाकया पेश आने वाला था। एक ऐसा वाकया जिसमें एक दरिंदा, एक शेर, मुहम्मद के सामने आया। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वो अपने कभी नहीं सुना होगा। मुहम्मद और शेर, एक हैरान कुन मुकाबला। मक्का की वही सरजमीन जहाँ कुछ दिन पहले बारिश ने सबको हैरान कर दिया था, लेकिन अब एक नया खौफ फैल रहा था। खौफ की फिजा। लोगों के चेहरों पर परेशानी थी। बच्चे घरों से बाहर निकलने से डरते थे, औरतें दरवाजे बंद रखती थीं, और मर्द हर वक्त चूकने रहते थे, क्योंकि मक्का के करीब एक खतरनाक शेर देखा गया था। दरिंदा जो खौफ बन गया। कहा जाता था, वो शेर आम नहीं था, बहुत ताकतवर, बहुत खतरनाक। जो भी इसके करीब गया, वापस ना आया। कुरैश की बेबसी दोबारा। कुरैश के बहादुर लोग भी इस शेर के सामने आने से घबराते थे। उन्होंने शिकार करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। एक अजीब ख्याल। ऐसे में कुछ लोगों के दिल में एक अजीब ख्याल आया, क्यों ना मोहम्मद के पास जाए। दो नजरिए। लोगों में दो राय बन गईं। कुछ ने कहा, वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह उनकी मदद करेगा। और कुछ जो ईमान नहीं लाए थे कहने लगे, अगर वो वाकई सच्चे हैं तो इस शेर का सामना करे। फैसला कुन लम्हा। आखिरकार चंद लोग मुहम्मद के पास आए। उनके चेहरों पर खौफ भी था, और तजस्सुस भी। उन्होंने कहा, आ मुहम्मद, एक शेर ने हमें खौफ में मुब्तला कर दिया है। नबी का सुकून। अब ने ये सुना, लेकिन अब के चेहरे पर खौफ का कोई निशान ना था, ना घबराहट, ना परेशानी, सिर्फ सुकून। ऐसा सुकून जो सिर्फ अल्लाह पर कामिल यकीन रखने वालों को मिलता है। खामोशी का असर। वो लोग हैरान थे,
ये कैसे मुमकिन है? जहाँ बड़े बड़े बहादुर डर रहे हैं वहाँ मोहम्मद बिल्कुल पुरसुकून है। आगे बढ़ने का फैसला। फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। मोहम्मद इस समत जाने लगे जहाँ इस शेर के होने की खबर थी। लोगों की हालत। लोग पीछे पीछे चल रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। किसी ने आहिस्ता से कहा, अगर शेर सामने आ गया तो? वो लम्हा हुआ रुक गई। फिजा में अजीब सा सुकूत छा गया और फिर झाड़ियों में हरकत हुई। शेर का जाहिर होना। अचानक वो शेर सामने आ गया। आंखें चमक रही थी, दांत नजर आ रहे थे। लोग खौफ से पीछे हट गए। इंसानी खौफ। कुछ लोग भागने लगे, कुछ के कदम जिम गए। हर किसी को लगा अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर मोहम्मद आगे बढ़े। ना कोई हथियार, ना कोई खौफ, सिर्फ अल्लाह पर यकीन। एक नज़र, एक तासीर। अपने शेर की तरफ देखा। वो नज़र आम नहीं थी, वो नज़र रहमत की थी, वकार की थी, अल्लाह के नबी की थी। हैरान कुन रद्दनमल। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। दरिंदा नरम हो गया। वो शेर जो सबके लिए खौफ बना हुआ था, अचानक अपना सर झुका देता है। लोगों का रद्दनमल। लोगों की आंखें खिली की खिली रह गईं। ये क्या हो रहा है? खामोश पैगाम। ऐसा लगा जैसे वो शेर भी मोहम्मद की अज़मत को पहचान गया हो। अहम वजाहत। यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है। ये वाक़या मुख्तलिफ रवायात और कहानियों में बयान होता है, लेकिन मुस्तनद अहादीस में इसकी वाज़े तफसील नहीं मिलती। इसलिए हम इसे एक हिकायती अंदाज में बयान कर रहे हैं, ना कि कतई तारीख़ी हकीकत के तौर पर। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसी मक्का में जल्द एक और ऐसा वाक़या होने वाला था जहाँ मोहम्मद की दुआ फिर से एक नामुमकिन को मुमकिन बना देगी। वो बारिश जिसने दिल बदल दिए। मक्का की वही ज़मीन जहाँ कुछ अरसा पहले बारिश ने खुशियाँ दी थी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। बारिश रहमत से आजमाइश बन गई। शुरू में बारिश रहमत थी, लेकिन अब वही बारिश मुसलसल बरस रही थी। दिन रात मुसलसल। खतरा बढ़ने लगा। गलियां पानी से भर गईं, घर कमज़ोर होने लगे, लोग परेशान हो गए, बच्चे डर गए, औरतें दुआएं करने लगे। लोगों की फरियाद। अब वही लोग जो बारिश के लिए तरस रहे थे कहने लगे, आ अल्लाह अब बस कर दे। एक बार फिर वही दरवाज़ा। लोगों को फिर एक ही रास्ता नजर आया, मोहम्मद। लोग दोबारा हाजिर हुए। वो अब के पास आए। इस बार उनके चेहरों पर खुशी नहीं बल्कि खौफ था। उन्होंने कहा, आ रसूल अल्लाह, बारिश बहुत ज्यादा हो गई है, हमें डर है कि नुकसान ना हो जाए। दिलों की हालत। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे और आज इसी बारिश से बचने की दुआ मांग रहे थे। नबी की दुआ दूसरी बार। मोहम्मद ने फिर अपने हाथ उठाए। वही आजिज़ी, वही यकीन, लेकिन इस बार दुआ का अंदाज मुख्तलिफ था। वो अल्फाज। अब ने दुआ की, ए अल्लाह, बारिश को हमारे लिए नुकसान का सबब ना बना, इसे हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर नहीं। कुदरत का करिश्मा। और फिर दो हुआ। वो सबको हैरान कर गया। बादलों का हटना। मक्का के ऊपर से बादल हटने लगे, जैसे किसी ने हुक्म दिया हो, यहाँ से हट जाओ। बारिश का रुख बदल गया। बारिश रुक नहीं रही थी, लेकिन अब वो मक्का के इर्द गिर्द बरस रही थी। लोगों की हैरत। लोग घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। मक्का के ऊपर साफ आसमान और इर्द गिर्द बारिश। ईमान को झंझोड़ देने वाला मंजर। कुछ लोग वहीं खड़े होकर रो पड़े। किसी ने कहा, ये आम इंसान नहीं हो सकते। दिलों का बदलना। इस वाक़ये ने बहुत से दिलों को बदल दिया। कुछ लोग जो पहले शक में थे अब सोचने लगे, एक खामोश इनकलाब। ये कोई तलवार का मोजिज़ा नहीं था, ना कोई जंग, ये सिर्फ दुआ थी, लेकिन ऐसी दुआ जिसने दिलों को जीत लिया। सोचने का मकाम। एक सवाल हर दिल में आया, अगर अल्लाह उनकी दुआ फौरन कबूल करता है तो क्या ये वाकई अल्लाह के सच्चे नबी नहीं? लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि मक्का में अभी ऐसे कई वाक़यात होने वाले थे
जो तारीख का रुख बदल देंगे। वो हकीकत जिसने सब कुछ बदल दिया। मक्का की वो वादी दो कभी खामोश थी, अब बदल चुकी थी। 3 वाकयात, एक पैगाम। लोग आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुमने देखा? बारिश वाला वाकया। वो शेर, हर जुबान पर एक ही जिक्र था, मुहम्मद। दिलों में सवाल। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या ये सब इत्तेफाक था? वाकई ये अल्लाह के नबी हैं? 2 गिरोह बन गए। मक्का के लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। एक वो जिनके दिल नरम हो चुके थे, वो मानने लगे थे कि ये सब अल्लाह की निशानी है, और दूसरे वो जिनके दिलों पर गुरूर छाया हुआ था। वो सब कुछ देखकर भी इनकार कर रहे थे। इनकार करने वालों की सोच, वो कहते थे, ये जादू है, ये इत्तेफाक है, हम नहीं मानेंगे। लेकिन सच्चाई छप नहीं सकती। सच्चाई चाहे जितनी भी छपाई जाए, एक दिन सामने आ ही जाती है। एक नौजवान का फैसला। कहा जाता है, उन वाकयात के बाद एक नौजवान खामोशी से आया। इसकी आंखों में आंसू थे। वो मुहम्मद के सामने खड़ा हुआ। दिल की आवाज। इसने कहा, मैंने सब कुछ देखा है। बारिश, वो दुआ, मैं अब इनकार नहीं कर सकता। ईमान का लम्हा। और फिर इसने कलिमा पढ़ लिया, एक से कई। ये सिर्फ एक शख्स नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता लोगों के दिल बदलने लगे। खामोश इनकलाब। ये कोई शोर वाला इनकलाब नहीं था, ये दिलों का इनकलाब था। खामोश मगर ताकतवर। असल पैगाम। ये तमाम वाकयात हमें एक बात सिखाते हैं, ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है, दुआ में असर है, और सच्चाई हमेशा जीतती है। आज भी अगर हम सच्चे दिल से दुआ करें, तो वही अल्लाह जो इस वक्त बारिश बरसा सकता था, आज भी हमारी सुन सकता है।